नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौभसाहुणं वन्दितु सौभसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी अनुपम रचना एक एक बात अंतर की गहराई से निकली हुई है। हर बात में शुद्धात्म तत्व का अनुभव करने की प्रेरणा ये छिपी हुई है। ये जीव किस तरह से आत्मानुभव कर सकता है, यही एकमात्र प्रयोजन है। मैं कौन हूँ और मेरा मूल स्वरूप क्या है, इसे जानना, इसे पहचानना, यही इस जीव का असली प्रयोजन है। अपनी आत्मा को जाने बिना, पहचाने बिना दुख दूर नहीं होता। इसलिए ये भव्य प्राणी, प्रथम में प्रथम निज आत्मा को जानो। सबसे पहले यदि कोई करने योग्य कार्य है तो कार्य यही है कि अपने को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को पहचानो। ये सब बातें यहाँ अलग अलग तर्कों से, युक्तियों से, प्रमाणों से ये सब सिद्ध की जा रही थी। और जीवाजीव अधिकार में जीव की अजीव से भिन्नता को बतलाया और कर्ता कर्म अधिकार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी नहीं है, इसका निषेध किया। एकत्व और ममत्वपन का निषेध जीवाजीवाधिकार में हुआ, पर के एकत्व और ममत्वपन का, और पर के कर्तृत्व और भोक्तृत्व इसका निषेध कर्ता कर्म अधिकार में हुआ। तो इस तरह ये दो अधिकारों में इस जीव की अनादिकालीन मिथ्या मान्यताएं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन बुद्धियों को तोड़ाने की चर्चा की। कर्ता कर्म अधिकार भी संपन्नता की ओर है और आज हम पहुंच गए हैं अंतिम गाथा की ओर। 144 नंबर गाथा जिनागम की बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है, क्योंकि जो प्रकरण 142 से चल रहा है पक्षातिक्रांत होने का, 141 में भी कुछ कुछ ऐसी बात कही, फिर 142 नंबर गाथा में पक्षातिक्रांत की चर्चा को शुरू किया। फिर 23 कलश दिए बीच में, यह आत्मा बद्ध है कि अबद्ध है, रागी है कि अरागी है, सूक्ष्म है कि असूक्ष्म है, द्वेषी है कि अद्वेषी है, जीव है कि अजीव है, इस तरह के बहुत सारे विकल्प खड़े किए। फिर 43 नंबर गाथा में उस पक्षातिक्रांत की क्या स्थिति है, पक्षातिक्रांत किसे कहते हैं, पक्षातिक्रांत की परिभाषा क्या हो सकती है, वो चर्चा बतलाई। और कल काफ़ी चर्चाएं हमने कर ली थी। यद्यपि 143 नंबर गाथा और उसके बाद वाले कलश को देखने से भी यह बात तो स्पष्ट होती है कि निर्विकल्प अनुभूति ही पक्षातिक्रांत समय सार है, ये बात यहाँ स्पष्ट तो होती है। लेकिन फिर भी अभी पक्षातिक्रांत ही समय सार हैं, इस बात को यहाँ और समझाते हैं
देखिए 229 नंबर पेज पर अंतिम पंक्तियाँ जहाँ उत्थानी का दी है 144 नंबर गाथा की, इसे देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगामी गाथा कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथा है। इसमें पक्षातिक्रांत संबंधी संपूर्ण प्रकरण का समापन है। इस गाथा में समापन है पूरे प्रकरण का, निष्कर्ष दिया गया है। यही कारण है कि आत्मख्याति में इस गाथा की उत्थानिका इस प्रकार दी गई है। क्या है आत्मख्याति की उत्थानिका? पक्षातिक्रांत एव समयसार इति अवतिष्ठते। पक्षातिक्रांत एव समयसार मिला ऊपर, यह सुनिश्चित होता है कि पक्षातिक्रांत ही समय सार है। समय सार है माने शुद्ध आत्मा है। समय सार माने ये ग्रंथ नहीं, समय सार माने समय माने पदार्थ और सार माने शुद्ध पदार्थ। दूसरी और तीसरी गाथा में इस समय सार की शब्द की व्याख्या की गई। आत्मा और सारभूत आत्मा वो कैसा है? अब पक्षातिक्रांत को समय सार कहने वाली गाथा यहाँ प्रस्तुत करते हैं। 144 नंबर गाथा देखिए, 229 नंबर पेज पर ही ऊपर दी है। सम्मदं शरणाणं एसो लहदित्ति नवरिवदेशं सवर्णय पखरहिदो भणिदो जो सो समय सारो विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सारे वही सम्यक ज्ञान वही समन्वित सार। क्या कह रहे हैं? ये रत्नत्रय की बात कह रहे हैं। समय सार भी कहो उसे, सम्यक ज्ञान कहो उसे, सम्यक दर्शन उसे कहो, और समय सार माने शुद्ध आत्मा। क्या गजब की बातें हैं। विरहित सभी नए पक्ष से, जो सभी प्रकार के नए पक्षों से रहित हो गए हैं, जो सभी प्रकार के नए पक्ष से परे हो गए हैं, जो वह समय का सार है, वही समय का सार है। जो नए पक्ष से रहित हो गए हैं। नए पक्ष माने विकल्प, नए पक्ष माने किसी भी पदार्थ को देखने के संबंध में जो विकल्प खड़े हुए श्रुत ज्ञानात्मक, वे सब नए पक्ष हैं। और नए पक्ष से जो परे, नए पक्ष से जो अतीत हो गए माने विकल्पातीत हो गए, माने विकल्पों से परे हो गए, बस वही समय का सार है। समय का सार 2 घंटा आपने यहाँ निकाला, क्या सार निकला? ऐसी बात नहीं है। आपने 2 घंटे दिए, आपने 5 दिन लगा दिए, सार क्या निकला? इतना समय लगाया, कुछ सार तो निकलना चाहिए। 144वीं गाथा तक हम पहुंच गए, और मैं समझता हूँ शायद कितना 344 नंबर का प्रवचन है अपना ये, मैं शायद 344 ही है। 344 प्रवचन कर लिए यहाँ तक, 144वीं गाथा तक आते आते। अब ये 344 घंटे लगा दिए अपन ने, सार क्या निकला? सिवाय टाइम वेस्ट करने के अलावा और करते क्या हो आप? कभी कभी कई लोग जो प्रवचन सुनने नहीं आते हैं, वे कहते हैं क्या फालतू टाइम वेस्ट करते हो आप। सार क्या है? मतलब क्या निकला? सार माने मतलब। कह रहे अब ये कह रहे हैं भैया नए पक्ष से अतीत हो जाने में ही सार है, माने विकल्प मुक्त हो जाने में ही सार है। जब तक आप विकल्पों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको सार माने उत्कृष्ट वस्तु, सार माने निचोड़, सार माने सुख वो मिलने वाला नहीं है। ये सब असार है और ये सार है। सार माने सुख, शांति मिलने वाली नहीं है। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कार्य में जब तक संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तब तक अशांति और बेचैनी बनी ही रहती है। कुछ भी काम हो,
जब तक निर्विकल्प नहीं होंगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। आपकी किसी व्यक्ति से डील फाइनल होनी है बिजनेस में, क्या अब आपको ये चलता रहता है, क्या पता क्या होगा, क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा, हो जाए बस ये ठीक रहेगा, ऐसे चलता रहेगा दिमाग में, क्या होगा क्या होगा, शांति नहीं है। और जैसे ही वो फाइनल हो गया अब जाके चैन की नींद। अरे हम तो टोडरमल जी वाले इस मंदिर में बैठे हैं, 6 महीने तक पंडित जी साहब नमक नहीं डला, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे, गोमठ सारादि ग्रंथों की टीका लिख रहे थे, फाइनल करने की स्थिति में थे। 6 महीने तक माने वो उनको चैन नहीं मिल रहा था, ये समझ लो आप, शांति नहीं थी, भोजन की तरफ उपयोग नहीं है, खाने में उपयोग नहीं जा रहा है, दूसरे किसी काम की तरफ उनका ध्यान नहीं है। और आज क्या हुआ, आज काम पूरा हो गया तो अब चैन से बैठ के भोजन करेंगे शांति से। अब नमक भी, भोजन ही अब याद आया है, भोजन ही अब दिखा है, इसके पहले तो भोजन ही नहीं दिख रहा था। उनकी एकाग्रता, उनकी लगन, उनकी तल्लीनता, ये सब विकल्पातीत होने पर जो शांति मिलती है वो शांति कुछ अपूर्व ही होती है। इसलिए विरहित माने रहित होकर के नए पक्षों से जो जीव रहित हो गया वो समय का सार उसने प्राप्त कर लिया है, वही सम्यक ज्ञान, वही सम्यक ज्ञान है और एवं वही समकित सार है। समकित माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है। और समय का सार यदि इसका थोड़ा सा और अलग एंगल से देखा जाए तो ये है लीनता। समय का सार माने चारित्र्य। मूल गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान ये 2 शब्द के तो प्रयोग कर दिए। सम्मदंसरणाणम, सम्मदंसरणाणम एसो लहदित्ति नवरी ववदेशम। और फिर नीचे कहा जो सो समय सारो, सर्व नए पक्ष रही दो, सर्व नए पक्ष से रहित भणी दो। कहा गया है जो सो समय सारो, वह ही समय सार है। सम्मत दंसनाणम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में अब वो जो समय सार को प्राप्त कर लिया, ये चारित्र हो गया ना, समय सार को उपलब्ध कर लिया श्रद्धा और ज्ञान के साथ साथ, अब वो समय सार अनुभूति का विषय बन गया, अब वो समय सार पकड़ में आ गया, अब उस समय सार में तल्लीन हो गए। बोले यही चारित्र है। तो इस तरह रत्नत्रय को प्रकट कराने वाली ये गाथा है। और इसमें ये क्या कह रहे हैं, इनसे विरहित कह करके, माने भले ही नाम भिन्न भिन्न हो, वस्तु तो एक ही है। नियम सार विधान किया था ना अभी अपने, उसमें क्या कौन सा गया था शिविर में, नियम सारी था ना अगस्त शिविर में, तो उसमें गाथा है नियम सार में, एक समय सार में भी आएगी गाथा इस तरह की। उसमें कहा यही प्रत्याख्यान है, और प्रत्याख्यान ये सब निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित्र भी आत्मा। योग प्रत्याख्यान, अरे योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। क्या निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित्र भी आत्मा। अरे योग संवर और प्रत्याख्यान भी है आत्मा। क्या क्या चक्कर है? बोले सब आत्मा ही है। योग बोले आत्मा, प्रत्याख्यान बोले आत्मा, संवर बोले आत्मा, दर्शन बोले आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, चारित्र माने आत्मा, ये सब आत्मा ही है। क्या बात कर रहे हो आप? बोले संवर कहो, निर्जरा कहो, मोक्ष कहो, अनंत कहो, सिद्ध कहो, सब आत्मा की अवस्था है, ये आत्मा ही है। ये माने ये कोई आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, ये कोई आत्मा से कोई भिन्न नहीं है, इनको आत्मा ही कहते हैं। अरे जिसने आत्मा को जाना बस वही ज्ञान है, जिसने आत्मा में अपनापन किया वही श्रद्धा श्रद्धा है, बाकी श्रद्धा को श्रद्धा ही नहीं कहते। आपको श्रद्धा है ना, भरोसा रखो भाई साहब, डॉक्टर भी कहता है।
भरोसा रखो। बोलो भरोसा है कि नहीं, श्रद्धा है कि नहीं उसको, किस पर, भगवान पर। क्या ये श्रद्धा है ना उसको, इसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। इस श्रद्धा को श्रद्धा कहाँ कहें, जब जनागम में श्रद्धान की मुख्यता से चर्चाएं की जाती है तो कहीं पर भी मिथ्या श्रद्धा को श्रद्धा कहा ही नहीं जाता है। उस ज्ञान को क्या ज्ञान कहें जो ज्ञान ज्ञान को नहीं जानता है, बोलो। उस श्रद्धा को क्या श्रद्धा कहें जो अपने में अपनापन नहीं कर रही है। उस चारित्र को क्या चारित्र कहें जो चारित्र अपने में लीनता से रहित है। उस योग को क्या योग कहें जो अपने आप से जुड़ा नहीं है। योग, योग करना भैया, योग माने जोड़ना। किसको किस में जोड़ना है, योग माने प्लस। क्या, किसको किस में जोड़ना है, अपने उपयोग को अपने में जोड़ना, इसे योग कहते हैं। अब अपना उपयोग अपने में नहीं जुड़ा तो इसे क्या योग कहें। ठीक है, ऐसे ही सब बातों में लगाइए, संवर, निर्जरा, प्रत्याख्यान, जहाँ आपको लगाना हो सब जगह पर एक ही बात निकल करके आएगी। जब तक अपने में अपनापन नहीं हुआ, अपने आप को नहीं जाना, तब तक उसे दर्शन ज्ञान चारित्र योग संवर प्रत्याख्यान कहने में नहीं आता है। और जब आत्मा का अनुभव हो गया तो बोले हो गया काम, और क्या हो गया। ये यही ज्ञान है। जो वस्तु अपना काम नहीं करे उसे वस्तु ही कहने में नहीं आता। भाई साहब, आपने हमसे मोबाइल मांगा, भाई साहब मोबाइल देना, और आपने 2-4 बार ट्राई किया, अरे क्या है यार ये कोई मोबाइल है क्या, आओ इसको, चाहे बटन चलते नहीं है इसके, क्यों मोबाइल नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये कोई मोबाइल है। आपने हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड लगाया और हम उसको चला रहे हैं, ये क्या है, ये कोई कीबोर्ड है क्या, ये कोई कीबोर्ड है क्या, चल नहीं रहा है ना। वो जो अपना काम अच्छे से नहीं करे उसे कौन व्यक्ति वस्तु कह करके पुकारे, वस्तु तक नहीं कहा जाता है उसे। पूरे जगत में ये प्रसिद्ध है बात, जगत में ये कहा जाता है चलती का नाम गाड़ी, क्यों खड़ी हुई का नाम नहीं। अब खड़ी है तो ये क्या क्या गाड़ी है, जो चले नहीं उसको क्या गाड़ी कहें। गाड़ी तो है हमारे पास में, बहुत अच्छी है, तो फिर चले नहीं वो चलती नहीं है। डब्बा कहेंगे उसको, मोबाइल के लिए भी नहीं, डब्बा हो गया ये तो डब्बा हो गया, मोबाइल डब्बा हो गया, ऐसे हो गया, वैसे मोबाइल कैसे डब्बा हो जाएगा। वो अपना काम नहीं कर रहा। तो यदि आत्मा अपना काम करना बंद कर देवे तो, कि सुनो आत्मा अपना काम करना तो बंद नहीं करता, लेकिन आत्मा अपना काम कर रहा है इस बात का अज्ञानी को पता नहीं है। ज्ञान के द्वारा ज्ञान जानने में आ रहा है, यह बात अज्ञानी के ज्ञान में नहीं जानी जा रही है। क्या कहा, ज्ञान के द्वारा ज्ञान जानने में आ रहा है, यह बात अज्ञानी के ज्ञान में नहीं जानी जा रही है। अज्ञानी इस बात को जान ही नहीं पा रहा है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो अर्थ पढ़ता हूँ इसका नीचे, इतने सुंदर गाथा है। गद्यानुवाद बोलो एक बार और। विरहित सभी नए पक्ष से जो वह समय का सारे है वही सम्यक ज्ञान एवं वही समकित सारे। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, जो सर्व नए पक्षों से, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक आदि से, नित्य अनित्य आदि से, देखिए जितने पीछे 23 कलश कहे थे, जितने 20 कलशों के अंदर परस्पर विरोधी बातें कही, उन सभी कलशों में एक पक्ष को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक था और दूसरे पक्ष को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक था। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा सब जगह।
वेद है कि अवेद है, नित्य है कि अनित्य है। तो एक पक्ष को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक, दूसरे को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिक। निश्चय व्यवहार कह दो, एक ही बात है, कुछ उसमें बाधा नहीं है। माने एक पक्ष को निश्चय नहीं ग्रहण करता है, दूसरे को व्यवहार नहीं ग्रहण करता है। और ये सब प्रकार के पक्ष, ये सब पक्ष हैं, इनसे रहित कहा गया है वो समय सार है। माने समय सार माने वस्तु की यहाँ बात कर रहे हैं। माने वस्तु में विकल्प नहीं है, वस्तु पक्षातिक्रांत है। वस्तु में किसी भी तरह के जो भी आप कहोगे, माने पांडे राजमल जी साहब तो कहते हैं न तथा निश्चय का लक्षण। बोले वस्तु कैसी है? बोले जो तुम बोलोगे वो नहीं है। बोलो कैसी है वस्तु? बोले नित्य है। बोले नित्य मात्र नहीं है। बोले अनित्य है। बोले अनित्य मात्र नहीं है। कहने नहीं, ज्ञान आदि गुणों का अखंड पिंड है। बोले इतनी मात्र नहीं है। प्रदेश भी है, यहाँ असंख्यात प्रदेशी है। बोले नहीं, प्रदेश मात्र नहीं है। तो असंख्यात प्रदेशी और अनंत गुणात्मक है। बोले नहीं, अनंत शक्तियाँ भी है। बोले जैसी तुम कहोगे वैसी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बोले फिर क्या है? बोले सारे पक्षों को तोड़ दो और फिर उसके बाद में जो है सो है, बस वही वस्तु है। जो है सो है। छठी गाथा का जो विषय है बस वो ज्ञायक भाव, जो है सो है, बस जो ज्ञात वह सो वही है। वो जो है सो है, कुछ नहीं उसके बारे में। इसी तरह से ये कह रहे हैं वो समय सार है, माने वो वस्तु है, वो पदार्थ ऐसा है जिस पदार्थ में किसी भी प्रकार का नए का पक्ष लागू ही नहीं होता। नयों का पक्ष ही लागू नहीं होता। देखिए जब हम कहते हैं ना द्रव्यार्थिक नय से वस्तु कैसी है, कैसी है? सामान्य, अभेद, नित्य, एक। कि पर्यायार्थिक नय से वस्तु कैसी है? विशेष, भेद, अनित्य, अनेक। मैंने जब कोटा में 10 लक्षण किया 2005 में, रामपुरा में बाबूजी के सानिध्य में, उन्होंने बुलाया था बहुत आग्रह करके। वो भी आके बैठते थे। 6-8 प्रवचन किए होंगे उन्होंने कोई, और मेरे 30 प्रवचन हुए। मेरे दिन में 3 प्रवचन चलते थे, आकर के बैठते थे, सुनते थे। तो मेरे को तो दादा ने कह करके भेजा था कि तुम्हें तो नए चक्र पढ़ाना है। तो एक समय के प्रवचन में 10 दिन में हमने नए चक्र पढ़ाया पूरा। एक बार दादा के सामने भी पूरा नए चक्र पढ़ाया 10 दिन में। वो कहाँ की बात है, इंदौर में। वहाँ भी प्रवचन करते थे और वहाँ 4 करता था मैं। इंदौर में करने तो 3 ही थे, लेकिन जो विद्यार्थी गया था वो विद्यार्थी तत्वार सूत्र का अर्थ ही नहीं कर पाया, वो शुद्ध बोल ही नहीं पाता था। तो वो तत्वार सूत्र पे प्रवचन भी मुझे ही, वो उसमें वहाँ भी दादा बैठते थे और यहाँ बाबू जी बैठते थे, जुगल जी साहब। तो नए चक्र पढ़ाते समय जब नए जब पढ़ाएंगे तब तो यही कहा जाएगा ना, इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है। तो उन्होंने कहा नए से वस्तु नहीं है। क्या वस्तु पहले के नए पहले? वस्तु पहले है ना, तो नए से वस्तु है का क्या मतलब है? बोले ऐसा नहीं है। तो ये तो बोलने की भाषा है, स्वरूप तो वही है। जैसे हमने कहा द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नित्य है, तो द्रव्यार्थिक नय से वस्तु नहीं, नित्य नहीं है। वस्तु के नित्य पक्ष को ग्रहण करने वाला अभिप्राय द्रव्यार्थिक नय है। क्या क्या फर्क है? क्या समझ में आई बात? पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है, बराबर? पर्यायार्थिक नय से वस्तु अनित्य है। तो पर्यायार्थिक नय से अनित्य है, ऐसा कहें कि जब ज्ञान, अच्छा वस्तु को नए लगा लगा करके देखता है ज्ञानी जी, हर समय नहीं देख। अब मैं इस नए से देखता हूं, ऐसा देखेगा? चलो अब मैं द्रव्यार्थिक से देखता हूं, चलो अब मैं पर्यायार्थिक नए से देखता हूं, ऐसे देखता होगा क्या? अरे जब उसकी ज्ञान पर्याय वस्तु के अनित्य पक्ष को देखने में प्रवृत्त हो रही है, तब उसकी ज्ञान पर्याय को पर्यायार्थिक नय कहने में आता है। जब उसकी ज्ञान पर्याय वस्तु के नित्य पक्ष को, ध्रुव पक्ष को विषय कर रही है,
तब उसकी श्रुत ज्ञान पर्याय स्वयमेव ही द्रव्यार्थिक नए नाम प्राप्त करती है। द्रव्यार्थिक नए से देखो, ऐसे तो बार बार में चश्मा उतार करके चश्मा लगाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना होता है क्या? अरे अब इस नए से देखो, अब ये वाला चश्मा लगाओ, अब ये वाला लगाओ, कोई लगाने का चक्कर नहीं है। अपने आप ही जैसा देख रहे हो वैसा नामकरण प्राप्त हो जाएगा उस ज्ञान पर्याय से। ये कह रहे हैं नए पक्ष से, आइए जैन साहब, नए पक्ष से रहित जो समय का सार है, जो वस्तु है, वो नए पक्ष से रहित, मैंने पक्षातिक्रांत, उसमें लिखा देवसेनाचार्य देव ने, यद्यप्यात्मा स्वभावेन नए पक्षातीतः, वस्तु तो स्वभाव से नए पक्षातीत है। सुनिए आपने देवसेनाचार्य की पंक्तियां हैं, वे लिखते हैं यद्यप्य आत्मा स्वभावेन नए पक्षातीतः तथापि स तेन विना तथा विधो न भवितुम अर्हत्यनादि कर्म वशात असत कल्पनात्मक वादतो न लक्षणम उच्यते। माने यद्यपि आत्मा, ये बात परम सत्य है कि नए पक्षातीत है, वस्तु तो नए पक्षातीत है, वस्तु में नए पक्ष नहीं है, वस्तु में नयों संबंधी विकल्प नहीं है, वस्तु में नए होते ही नहीं है। फिर भी ये जीव अनादि काल से मिथ्या कल्पनाओं में उलझा हुआ है, मिथ्या विकल्पों में उलझा हुआ है। इसलिए मिथ्या विकल्पों का शमन करने के लिए सम्यक विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहा जाता है। यद्यपि ये आत्मा स्वभाव से नए पक्षातीत है, लेकिन फिर भी नए ज्ञान के बिना पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। क्या समझ में आ रही है बात? यद्यपि आत्मा स्वभाव से तो नए पक्षातीत है, लेकिन पर्याय में होना है कि नहीं नए पक्षातीत? स्वभाव से नए पक्षातीत होते हुए भी पर्याय में नए पक्षातीत होने में समर्थ नहीं है। इसलिए पर्याय में नए पक्षातीत होने के लिए पहले नए पक्ष में तो आओ, फिर नए पक्ष में आकर नए पक्ष से वस्तु का स्वरूप समझकर पक्षातिक्रांत हो जाना। धर्मचंद जी साहब, वापस बोलता हूं, देखो बात समझ में आएगी। स्वभाव से तो नए पक्षातीत है, ठीक है ना, स्वभाव में तो नए है ही नहीं, लेकिन वर्तमान में मिथ्या विकल्पों में तो उलझा है। खोटे विकल्प तो चल रहे हैं, पर के करने धरने संबंधी विकल्प तो चल रहे हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम नए पक्षातीत की बात कर रहे हो। अरे अभी तो नए पक्ष ही नहीं है, तो नए पक्षातीत कैसे होगा? पहले मिथ्या विकल्पों को तोड़कर सम्यक विकल्प होवे, फिर सम्यक विकल्प भी टूटकर निर्विकल्प अवस्था होवे। क्या तुम्हारे शादी संबंधी विकल्प टूट गए क्या? मेरे भी शुरू ही नहीं हुए। समझ रहे हो बात क्या है? मैंने अभी 15 साल के बच्चे से ये पूछो कि भैया तुम्हारे शादी संबंधी विकल्प टूट गए क्या? अभी हुए ही नहीं। अभी पहले विकल्प होंगे, फिर वो भूमिका अनुसार शादी निर्णय होगा कि कहाँ शादी करनी है, और फिर होगी तो फिर सब विकल्प टूट जाएंगे उस संबंधी। तो अभी जिसको है ही तो साहब, जब वो विकल्प तोड़ने ही है तो फिर विकल्प करना ही क्यों? तो बेटा कमारा ही रहेगा। क्या कहेंगे? प्रक्रिया तो यही है ना। और इसी प्रक्रिया को, ये जो गाथा की टीका है, इस गाथा की टीका में इस प्रक्रिया को बखूबी बहुत अच्छे से समझाया है। माने मति ज्ञान के माध्यम से उसे अपने आत्म सन्मुख करना, इंद्रियों और मन से बाहरी भटकते हुए उपयोग को अंतरोन्मुखी करना, फिर श्रुति ज्ञान संबंधी, फिर उसे और स्वभाव सन्मुख करके उस संबंधी विकल्पों को भी तोड़कर निर्विकल्प समयसार स्वरूप होता है। ये सब बातें यहाँ समझाने वाले हैं। प्रदीप पाटनी जी साहब देखिए, 230 नंबर पेज पर 144 नंबर गाथा का अनुवाद पढ़ रहे हैं अपन। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समयसार है। इसी समयसार को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ऐसी संज्ञा माने नाम मिलता है, ऐसी संज्ञा मिलती है। इस समयसार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये संज्ञा मिलती है, ये नाम मिलता है।
तात्पर्य यह है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। नामों से भिन्न होने पर भी क्या, कोई किस नाम से कहता है, कोई किस नाम से कहता है, क्या फर्क पड़ गया है? नाम से भिन्न होने पर भी वस्तु तो एक ही है। कोई पंडित जी कहता है, कोई संजीव जी कहता है, कोई डॉक्टर साहब कहता है, कोई गोधा जी कहता है, वो कुछ भी नाम कुछ भी कहते हो ना, उसमें क्या है? अब सब नाम अलग अलग दिए जाने पर भी व्यक्ति तो एक ही है जिसकी चर्चा चल रही है। तो यही बात कहना चाह रहे हैं। बोले भाई नाम तुम कुछ भी रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम तुम्हें जो रखना हो सो रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी नाम आपको रखना हो। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं। धर्मेंद्र जी साहब कोलारस वाले बोलो, सब नाम कुछ भी रखो ना आप, अरिहंत कोई बात नहीं, सिद्ध कोई बात नहीं, कह दो जो कहना हो आपको, आचार्य कह दो, उपाध्याय कह दो, परमेष्ठी कह दो, द्रव्य कह दो, सत कह दो, पदार्थ वस्तु को क्या कहना है तुम्हारे को, चेतन कह दो, जीव कह दो, ज्ञानी कह दो। ज्ञानी भी जीव का पर्यायवाची है। ज्ञान स्वभावी होने से जीव मात्र के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग भी मिलता है शास्त्रों में। जीव का पर्यायवाची ज्ञानी। देखिए क्या कह रहे हैं, तात्पर्य है कि नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। देखो भाई देखो, किसको? वस्तु को, आत्मा को। देखो यहाँ आत्मा को ही समय सार, आत्मा को ही, यहाँ आत्मा को ही, समय सार को ही, हमारे जो आत्मा है उसको, जो समय सार है उसको ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। गजब हो गया, दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है। अभी गजब की बात तो यहाँ ये है, यहाँ सम्यक दर्शन का अर्थ प्रकट होने वाला सम्यक दर्शन नहीं है। यहाँ सम्यक ज्ञान का अर्थ प्रकट होने वाला सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या? आत्मा को ही सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, आत्मा को ही सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। माने सम्यक ज्ञान कोई अलग वस्तु हो, सम्यक दर्शन कोई अलग वस्तु हो और आत्मा कोई अलग वस्तु हो, ऐसा नहीं है। अभेद करके बात कर रहे हैं। माने हमें तो ये सम्यक दर्शन माने आत्मा ही दिखता है, हमें कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। सम्यक दर्शन माने आत्मा, और कुछ है ही नहीं। यहाँ आत्मा को ही माने समय सार को ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जा रहा है। दोनों को एक ही वस्तु बताया जा रहा है, ये दो वस्तु ही नहीं है। इसकी क्या अपेक्षा है, ये सब टीका में स्पष्ट किया जाएगा। ये क्या विवक्षा कहना चाहते हैं। और देखो, जिसने अनुभव किया ना, वास्तव में सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन अपने आप को सम्यक दर्शन मानता ही नहीं। सम्यक दर्शन तो अपने आप को आत्मा ही मानता है। सम्यक दर्शन ने अपने आप को क्या माना? सम्यक दर्शन तो पर्याय है, लेकिन सम्यक दर्शन वाली पर्याय ने अपने आप को माना क्या? शुद्ध आत्मा माना ना। तो वो सम्यक दर्शन से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो क्या कहेगा? शुद्ध आत्मा। सम्यक ज्ञान से पूछो कि तुम कौन हो, तो वो क्या कहेगा? ये शुद्ध आत्मा। तो सम्यक दर्शन है कि सम्यक दर्शन जो कह रहा है मैं शुद्ध आत्मा हूं, वो है। दोनों में से सही बात क्या है? तो आचार्य ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन का विषय ऐसे भेद करने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है। अभी यहाँ तो पक्षातिक्रांत के मामले में ये द्वैतपना खड़ा नहीं करना है। द्वैतपना खड़ा हो गया और विकल्प होने से वो बंद पद्धति का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। जो लिखा ना, बंद पद्धति का अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। जो पीछे अपन ने बात पढ़ी है, अभी कल तक की बात हुई है अपनी, बंद का अतिक्रमण कैसे करेगा वो? जो कही ना बात, कल ही तो पढ़ी थी अपन ने, बंद पद्धति का अभाव करता हुआ 12वें नंबर के कलश में जो बात पढ़ी है। बंद पद्धति का अतिक्रमण करता हुआ माने वे समस्त विकल्प, जो विकल्प
त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के संबंध में भी खड़े हो रहे हैं, वे भी भले ही उत्कृष्ट जाति का पुण्य बांध रहे हों, लेकिन बंधन कराने वाले हैं। तो बंध की अतिक्रांतता, क्या बंध की अतिक्रांतता की यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि चारित्र क्यों नहीं दिया है यहाँ, उन्हें प्रवचन को शुरू से सुनना चाहिए, ठीक है ना। हम शुरू में चर्चा कर चुके हैं चारित्र के संबंध में, यहाँ चारित्र है या नहीं है, यहाँ चारित्र लेना या नहीं लेना। अभी देर, हाँ एक ही है ना। अब टीका पढ़ते हैं, देखो टीका में क्या बात कह रहे हैं। आत्मख्याति टीका में इस गाथा का जो भाव स्पष्ट किया गया है वह इस प्रकार है। वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, इसका मतलब अखंड आत्मा भी नए पक्षों से खंडित हो जाता है। अच्छा, नए किसका नाम, नए किसे कहते हैं? एकांशग्राही नए है ना, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला नए है ना। हमने कभी किस अपेक्षा से देखा, कभी किस अपेक्षा से देखा, तो आप विविध नए पक्षों से देखते हैं, आप विविध अपेक्षाओं से देखते हैं। कभी आपको क्या विवक्षा दिखती है, कभी क्या विवक्षा दिखती है। और वस्तु को गहराई से देखने के लिए हमें सभी प्रकार के एंगल से देखना पड़ेगा। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं, तो आप अकेले उसका चेहरा नहीं देखते, आप उसका ज्ञान भी देखते हैं, आप उसकी ईमानदारी भी देखते हैं, आप उसकी सच्चाई भी देखते हैं, आप उसका क्षेयोक्षम भी देखते हैं, आप उसका ड्रेसअप भी देखते हैं। वो दिखता कैसा है, लगता है वैसा, देखने से लगता है कुछ। तो ये जो सब तरह से आपने देखा, तब जाकर के निर्णय करना पड़ेगा ना। जब अपनी पुत्री के लिए वर देखने के लिए, लड़का देखने के लिए जाते हैं, तो उनमें क्या क्या बातें देखेंगे आप। इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन कमज़ोर है, इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन अभी जॉब नहीं है उसकी कुछ भी, पैसा तो बहुत है लेकिन बुद्धि कम है थोड़ी। हाँ, क्या देखेंगे? बुद्धिमान बहुत है, पैसा भी बहुत है, योग्यता भी बहुत है, लेकिन शक्ल भी कोई चीज़ होती है। तो आप सब चीज़ें देख रहे हैं कि नहीं? सब बातें अच्छी है, लेकिन परिवार भाई साहब कोई ठिकाना ही नहीं है, लड़ाकू है। अभी कितनी तरह से आपने सब चीज़ों को देख देख करके निर्णय किया है। ऐसे ही वस्तु का निर्णय करने में प्रमाण नयैर अधिगमः है। प्रमाण और नय से निर्णय करो, प्रमाण से भी, नय से भी, नैगम आदि नयों से भी, निश्चय व्यवहार नयों से भी, अलग अलग नयों से वस्तु का निर्णय करो। और फिर निर्णय करने में क्या होगा? बोले ये जो निर्णय किया है ना, इस निर्णय करने में, माने नयों से निर्णय करने में वस्तु खंड खंड पने को प्राप्त हुई है। नरेंद्र वाकलीवाल जी साहब, माने जैसे ही आपने वस्तु का निर्णय किया अलग अलग पक्षों से, इसका मतलब आपने तो वस्तु को तोड़ के रख दिया। अच्छा, आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है, मान लो कंप्यूटर कैसे बना है। अब उसको तो सिखाने वाले क्या करते हैं, कंप्यूटर बनाने वाले, असेंबल करने वाले, वो क्या कहते हैं, ये रखा हुआ है, इसको पहले पूरे को खोलो और फिर पूरे को जोड़ो, नहीं करेंगे ना। फिर उसको निकाल निकाल करके एक एक पार्ट दिखाएंगे उसमें, इस जगह पर ये लगा, रैम यहाँ लगी हुई है, हार्ड डिस्क यहाँ लगी हुई है, ये पैर इस जगह पर है, इस जगह पर ये है, सब चीज़ें उसके अंदर, कनेक्टर यहाँ जुड़ता है, ये ऐसा होता है, सबके नाम अलग अलग बतलाएंगे, सबको जोड़ेंगे। तो बोले इसमें कंप्यूटर कौन सा है? बोले जो तोड़ दिया है ना, ये तोड़ने से कंप्यूटर नहीं समझ में आएगा। तोड़ने से आपने उसको समझने का प्रयत्न तो किया है, लेकिन तोड़ करके जब तक पूरी तरह से वो जुड़े नहीं और अखंडता नहीं दिखे, तब तक कंप्यूटर का भाव वासन नहीं होगा। अच्छा, हलवा बनाना है क्या, और हलवा बनाने के लिए रेसिपी बताई गई,
तो रेसिपी बताने में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ेगी वो सामान बतलाई जाती है, लिस्ट बताते हैं। बोले अब कोई व्यक्ति देख रहा था, कभी ज़िंदगी में पहले बनाया नहीं था उसने, तो बोले सब चीज़ें वहाँ ला करके रख दी सामने, बोले इनमें हलवा कौन सा है, अब इसमें हलवा कौन सा है, बादाम है, क्या है, शुगर है, घी है, क्या है, बोलो सचिन जी, कमल जी, बोरा साहब, क्या चीज़ है, मनोज जी साहब रैली वाले, ये नहीं है। ये सब भेद भेद दिखाई दे रहे थे और ये भेद भी जानना जरूरी था। देखिए क्या होता है, जब आप भोजन कर रहे होते, जैसे मान लीजिए आपके लिए कढ़ी बन के आई क्या, तो फिर आप क्या पूछते हैं, इसमें दही है क्या, अब भेद किस लिए किया आपने, जानने के लिए। अब कि हाँ भाई इसमें भेद, इसमें दही है, तो कोई व्यक्ति उसको दही समझ करके खाए तो, और दही समझ करके खाए और उसको दही का स्वाद समझे तो गड़बड़ होगी कि नहीं। तो यहाँ जो बात समझाई जा रही है, ये कह रहे हैं वास्तव में तो समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित तो होता ही नहीं है। नयों ने वस्तु को कितना खंड खंड करके समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वस्तु तो कभी खंडित तो होती ही नहीं है। एक नए ने कुछ और देखा, दूसरे नए ने कुछ और दिखाया, तीसरे नए ने कुछ और दिखाया, लेकिन ये अलग अलग एंगल से दिखाए जाने पर भी वस्तु तो कभी खंडित होती ही नहीं है। खंडित न होने से जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है। अब वस्तु खंडित नहीं हुई, खंडित हो रही थी तो विकल्पों का व्यापार चल रहा था। दिन रात शुभाशुभ भावों से व्यापार चला करता, मेरा व्यापार चला करता। अब ये शुभाशुभ भावों से तो नहीं है, ये शुभ विकल्पों से व्यापार चला करता, आत्मा संबंधी विकल्पों से व्यापार चला करता। ये सब व्यापार रुक गया है। जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार रूप भगवान आत्मा ही। ऐसा कौन? समय सार रूप, माने विकल्पों का व्यापार रुक जाने पर क्या होता है, समय सार रूप हो जाता है। समय सार रूप भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान नाम को प्राप्त होता है। भगवान आत्मा ही सम्यक दर्शन है। कौन सा भगवान आत्मा सम्यक दर्शन है? वो भगवान आत्मा जिसके समस्त विकल्प रुक गए हैं, वो भगवान आत्मा जो खंडित नहीं होता है, वो भगवान आत्मा जो अखंड पकड़ में आ रहा है, वो ही सम्यक दर्शन है, वो ही सम्यक ज्ञान है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है। कोई अलग करके दिखा दो ना क्या? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये आत्मा से अलग नहीं है। अच्छा, अलग है कि नहीं है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान? एक नयों की प्रामाणिकता वाला एक प्रकरण दिया है ना, नए प्रमाण है क्या प्रमाण है, नए प्रमाण से भिन्न है क्या भिन्न है, वो उससे अलग है कि वही है क्या? अच्छा, आपका बच्चा आपसे अलग है कि वही एक ही है? बोलो, अलग है? आपका बच्चा आपसे अलग है? अलग कर दिया आपने कि नहीं? नहीं, अलग थोड़ी ना, एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिजनेस है, एक साथ ही रहते हैं, अलग थोड़ी ना किया है। और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे नहीं अलग कर दिया है क्या? बच्चा अलग हो गया, शादी होने के बाद बच्चा क्या हुआ? अलग हो गया। तो अब बच्चा अलग हो गया, उसको तो रहने दो, जो अलग हो गया उसको तो छोड़ो। अब जो बच्चा अलग नहीं हुआ है, वह 3 बेटे थे, 3 बेटों में से 2 तो अलग हो गए क्या है? अपनी उन्होंने रसोई अलग कर ली, अपना काम अलग कर लिया, अलग रहने लग गए, वे 2 तो अलग हो गए। अब जो एक बेटा है क्या, अब ये बोले नहीं नहीं ये अलग नहीं हुआ, ये अलग नहीं हुआ, तो ये अलग नहीं है, ये अलग है या नहीं है? अब क्या कहें भाई साहब, ये अलग है भी और अलग नहीं भी है। जब लोक व्यवहार में भी अलग है भी और नहीं भी है, ये दोनों प्रकार की बातें विवक्षा भेद से सत्य सिद्ध होती है। इसी तरह से सम्यक दर्शन और आत्मा
ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? द्रव्य पर्याय का भेद करो तो अलग अलग हैं, और पर्याय को द्रव्य में अभेद करके कथन करो तो दोनों एक ही है। आपने जब ये कहा द्रव्य अलग है और सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है, मैं तो त्रिकाल हूं, क्षायिक सम्यक दर्शन भी हो जावे तो साधी अनंत है और मैं तो अनादि अनंत हूं, तो दोनों अलग अलग हैं क्या? नहीं, सम्यक दर्शन मुझसे भिन्न है, तो बोले एक काम करो ना, सम्यक दर्शन तुम्हारे से भिन्न है तो सम्यक दर्शन को यहीं छोड़ करके चले जाओ, हम ले लेंगे। भाई तुम्हारे से भिन्न है, तुमने उसको अपने से बाहर निकाल दिया, हम उसे उठा लेते हैं। बोले ऐसा भिन्न नहीं है, द्रव्य को पर्याय से इतना भिन्न नहीं किया जा सकता है कि उसे अलग कर दो। पंचास्तिकाय में तो मूल गाथा में ऐसा कहा है, 12 नंबर की गाथा है, 12 और 13 है, दो गाथाओं में, एक में द्रव्य और गुण की चर्चा की है, एक में द्रव्य और पर्याय की चर्चा की है। और जो कुंदकुंदाचार्य देव पर्यायों को अलग निकालने की बात करते हैं, वे ही कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं निकाला जा सकता है, गुण को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। पज्जय विजुदम दव्वम दव्य विजुत्ताय पज्जयानथी दोणम अनन्न भूदम भावम समणा परुवेंती। कुन शतक का पद्यानुवाद याद होगा शायद। पर्याय बिन ना द्रव्य हो, ना द्रव्य बिन पर्याय ही, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात श्रमणों ने कही। ऐसी गुण के संबंध में लिखी उन्होंने एक गाथा। दव्येण विणान गुणा गुणे हिम दव्वम विणान संभवदी, अवधि रिक्तो भावो दव्य गुणाणम हवधि तम्हा। द्रव्य के बिना गुण नहीं, गुण द्रव्य अव्यतिरिक्त है, ये कहा जनवर देव ने। द्रव्य के बिना गुण नहीं और गुण के बिना द्रव्य नहीं, ऐसे ही पर्याय के बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, ये वस्तु का स्वरूप है। इसी तरह का द्रव्य गुण पर्याय, शायद कल ही मैंने एक बात कही थी आपको, प्रवचन सार 106 नंबर गाथा से कल कही थी ना अपन ने, द्रव्य और पर्याय इन दोनों में भेद है कि नहीं है? बोले अतद भाव की अपेक्षा से अन्यत्व पना है, लेकिन भिन्नता नहीं है। अन्यत्व और भिन्नत्व वाला प्रकरण ख्याल में है कि नहीं? इनमें अन्यत्व तो है लेकिन भिन्नत्व नहीं है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र और काल एक ही है, भाव भेद है। किस किस में? सम्यक दर्शन और आत्मा, इन दोनों का द्रव्य बताओ। बोले एक ही है। सम्यक दर्शन और आत्मा, इन दोनों का क्षेत्र बतलाओ, एक ही है। सम्यक दर्शन और आत्मा, इनका वर्तमान काल बतलाओ, एक ही काल भी थोड़ी ने, वर्तमान काल में तो दोनों एक साथ ही हैं, एक ही काल है, एक ही क्षेत्र में। आत्मा के जिन असंख्यात प्रदेशों में आत्मा रहता है, या अपने जिन असंख्यात प्रदेशों में आत्मा व्याप्त रहता है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में सम्यक दर्शन व्याप्त रहता है। एक प्रदेश कम ज्यादा नहीं है, एक भी प्रदेश में फेरफार नहीं किया जा सकता। सोचो आप, जरा सोचना, गंभीरता से विचार करना। सब गुण आत्म मध्य, पंचास्तिकाय में एक स्थान पे ऐसा प्रयोग किया टीका में, आत्म मध्य सर्वत्र ज्ञानोस्ति न चे एक देशे। प्रवचन सार में इस तरह का प्रयोग किया, हीन अथवा अधिक नहीं मान सकते उसे। ये जो 23, 24, 25 जो गाथा है ना प्रवचन सार की, इन गाथाओं में यही सिद्ध किया है कि ज्ञान से आत्मा का हीन और अधिक नहीं हो सकता। आधा नाण पमाणम नाणम णेय पमाण मुद्दिष्टम णेयम लोया लोयम तमहा नाणम तो सब गयम। आधा नाण पमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण है बस। जितना ज्ञान उतना आत्मा, जितना आत्मा उतना ज्ञान। ज्ञान से आत्मा कम नहीं और आत्मा से ज्ञान ज़्यादा नहीं, कोई कम ज़्यादा नहीं है, यही वस्तु का मूल स्वरूप है। तो इसी तरह की बात यहाँ लागू हो गई। तात्पर्य यह है, तात्पर्य क्या कह दिया? समय सार स्वरूप जो भगवान आत्मा है, सर्व विकल्प जिसके टूट गए हैं, विकल्पों से जो परे हो गया है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान जिसका नाम दे दिया गया है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार रूप आत्मा से अलग नहीं है।
सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों कोई आत्मा से अलग नहीं है, अभिन्न नहीं है। माने इन्हें भेद नहीं किया जा सकता है, इनमें भेद नहीं डाला जा सकता है। लालचंद जी साहब सिंगोली वाले, इनमें भेद नहीं डाला जा सकता है। तो साहब ये सारी बातें कह क्या रहे हो, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है, क्या मतलब क्या है इन सारी बातों को करने से? भेद नहीं डाला जा सकता है, भेद है, किसी अपेक्षा से भेद है, किसी अपेक्षा से अभेद है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आत्मा ही है, क्या मतलब क्या है? बोले सुनो, इस तरह अभेद अखंड आत्मा को देखने पर आत्मा प्राप्त होता है। बोले ऐसे अभेद अखंड आत्मा को देखने पर, सर्व विकल्पों से परे होने पर आत्मा प्राप्त होता है, ये कह तो दिया आपने, ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा? तो ये टीका में अमृत चंद्राचार्य देव उस पद्धति को, उस प्रक्रिया को बतला रहे हैं कि कैसे श्रुत ज्ञान के अवलंबन से पहले जानना है, फिर आत्मा को प्रसिद्ध करना है, फिर उस प्रसिद्धि के हेतुभूत जो थी इंद्रियां, बुद्धि आदि मन, इन सबको मर्यादा में लेना है, फिर मति ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है, फिर नाना विकल्पों का अवलंबन होने वाले करने वाले जो श्रुत ज्ञान थे उसकी बुद्धि को भी मर्यादा में लेना है, फिर श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख करना है, फिर उसको आत्मसन्मुख करके विकल्प रहित होते हुए शीघ्र ही निज रस से ये आत्मा भर जाएगा, भरा पूरा हो जाएगा, अनाकुल हो जाएगा, एक और संपूर्ण विश्व में तैरता हुआ अनंत काल के लिए समय सार स्वरूप आत्मा का अनुभव करेगा। बस वह आत्मा सम्यकतया उसे दिखाई देने लगेगा, वो आत्मा ज्ञान का विषय बन जाएगा, वो ज्ञान का ज्ञेय बन जाएगा। ये सब बातें यहाँ आगे टीका में विस्तार से इस विषय को स्पष्ट करने के लिए कही है। कल इस प्रकरण को अपन आगे बढ़ाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। अभी की बात को विराम देते हुए जनवाणी यह है अनंत